गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। चलिए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। जब हम क्लास पर पहुंचेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में बात कर रहे थे। जो महत्वपूर्ण यौगिक आपके 10th क्लास में और 10th क्लास के साथ साथ कंपटीशन में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। उन महत्वपूर्ण कंपाउंडों के बारे में क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे और उन्हीं को आज हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो शायद 10 या 11 कंपाउंडों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि किस प्रकार से क्या क्या कंपाउंड होते हैं। ठीक है। चलिए, उससे पहले एक बात आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि बोर्ड ये वाला सही है या लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर्ड लगाया था, या फिर इसकी जगह पे व्हाइट बोर्ड कर दिया जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज बता सकते हैं कि कौन सा बोर्ड ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं हम। हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण टाई के बारे में, यौगिकों के बारे में। मैं कह रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण यौगिक, और कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने 10 या 11 यौगिकों के बारे में लास्ट क्लास में बात कर ली थी। अभी हम बात करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। क्लियर है? चलिए, देखिए, यहां से अगर देखें क्या हो जाएंगे आपके यौगिक? यहाँ क्या हो जाएंगे आपके यौगिक? यौगिक, उनके नाम, इसके बाद में क्या क्या उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ इनके हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ अपना एक और नए कंपाउंड के साथ में, जिसको हम बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अगर बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है बेटा जी? आप लोगों ने कहा सर जी इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो सूत्र होता है CaSO4 इंटू में हाफ ऑफ H2। CaSO4 इंटू में क्या हो जाएगा? आधा अणु इसमें क्या होता है? जल का होता है। ठीक है। नाम क्या होता है सर जी? नाम होता है इसका कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। या फिर इसका उपनाम की अगर मैं बात करूं तो इसका उपनाम होता है पीओपी। क्या होता है? पीओपी। और सीधा इसका पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर जी कहाँ कहाँ इसके उपयोग किए जाते हैं? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है मूर्तियां बनाने में। इसका उपयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए।
जो प्लास्टर किया जाता है उस प्लास्टर में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। दूसरी बात, सीमेंट बनाने में भी हम काय का उपयोग करते हैं, पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो मैं यहां से अगर देखूं इसके उपयोग की अगर मैं बात कर लूं तो मैं कहूंगा मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में, और क्या में टूटी हड्डियों को जोड़ने में, को जोड़ने में। भाई प्लास्टर कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, तो वहां पे भी क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। भवन निर्माण में भी क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, भवन निर्माण में भी हम क्या क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, पीओपी का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है जी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। अगले कंपाउंड के बारे में बात कर ले। अगले कंपाउंड के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या बात कर रहे होंगे, आपने कहा बता दीजिए सर जी। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे। देखिए अगला अपना जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड क्या होगा, तो अगला अपना जो कंपाउंड है बेटा जी, अगले कंपाउंड हम ले लेते हैं, मान लो पोटेशियम नाइट्रेट को ले लें। काय को ले लें, पोटेशियम नाइट्रेट को। तो दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं हम KNO3। क्या ले लिया हमने, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है सर जी पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सर इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप लोगों ने बताया कि सर पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग तो क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, तो खाद बनाने में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, और किया जाता है सर जी आतिशबाजी वाले जो पटाखे होते हैं वहां पे भी काय का इस्तेमाल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है, तो मैं यहां से कह दूंगा आतिशबाजी में, आतिशबाजी। और क्या हो जाएगा, बारूद बनाने में, खाद बनाने में, इन जगहों पर इसका क्या करते हैं, इस प्रयोग किया जाता है आपका काय का, पोटेशियम नाइट्रेट का। काय का बेटा जी, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल इन जगहों पे किया जाता है। क्लियर है? अगले अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं काय की, सोडियम थायो सल्फेट की बात कर लेता हूं। काय की बात कर लेता हूं, सोडियम थायो सल्फेट की। सर जी सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है बेटा जी Na2S2O3। क्या होता है, Na2S2O3, और इसका नाम होता है सोडियम, सोडियम थायो, थायो सल्फेट। क्या होता है बेटा जी, सोडियम थायो सल्फेट। क्या होता है इसका नाम, सोडियम थायो सल्फेट। प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपने कहा सर फोटोग्राफी में, भाई में बेटा जी फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में, काय के रूप में, पिक्चर के रूप में, रूप में, पिक्चर के रूप में कैसे, जब फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें से जो लाइट आती है एक साथ, उसी लाइट में काय का इस्तेमाल करते हैं, आपके सोडियम थायो सल्फेट का करते हैं। और कहाँ पे करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग, और कहाँ करते हैं सर जी, तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। काय के रूप में, औषधि के रूप में भी सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। क्लियर है तीसरी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। अगला कौन सा ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं हम एसिटिक अम्ल। कौन सा ले लें, एसिटिक अम्ल। तो अगला अपना जो कंपाउंड हो जाएगा वो कंपाउंड हो जाएगा बेटा जी कौन सा, एसिटिक अम्ल। तो अगला है CH3COOH। कौन होता है, CH3COOH।
तो CH का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका नाम होता है पहले तो एसिटिक एसिटिक अम्ल, और इसका उपनाम होता है सिरका। क्या होता है? सिरका इसका उपनाम होता है। उपनाम का मतलब होता है औद्योगिक नाम। इसका औद्योगिक नाम क्या होता है? सिरका होता है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं अचार के निर्माण। भाई अचार, आपने देखा होगा कि अचार को जब जल्दी गलाना होता है तो उसमें ज्यादा क्या डालते हैं? सिरका डालते हैं। तो काई का इस्तेमाल करते हैं, सिरके का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? अचार के निर्माण में। और कहाँ कहाँ कर देते हैं सब्जी? और कहाँ करते हैं? और करते हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, जिससे कि जो वशीय खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, वो जल्दी खराब ना हो, इसके लिए भी काय का इस्तेमाल करते हैं? एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। काय का करते हैं बेटा जी? एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा अचार, अचार व वसीय खाद्य पदार्थों, वसीय खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों के संरक्षण, के संरक्षण में काय का इस्तेमाल करते हैं? एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। काय का करते हैं बेटा जी? एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। संरक्षण व स्वाद, अच्छा स्वाद के लिए भी काय का करते हैं? इसी का करते हैं, वह स्वाद में, वह स्वाद में। क्लियर है? अगली अगर मैं बात कर लूं तो एसिटिक अम्ल के बाद अगर अगला अपना कंपाउंड लूं, सॉरी, तो कौन सा ले लेता हूं? एक और अम्ल है अपने पास जिसका उपयोग हम विशेषतः करते हैं, और इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? अगला अपना कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है HNO3। कौन सा होता है बेटा जी? HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल की अगर मैं बात कर लो तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि सर जी इसका तो सबसे बेहतरीन उपयोग किया जाता है TNT के निर्माण में। TNT के निर्माण में। TNT क्या होता है? TNT होता क्या है सर जी? तो आप लोग कहेंगे कि TNT होता है सर जी ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और सॉरी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक पदार्थ होता है जो क्या करता है? विस्फोट करता है। ठीक है? तो सीधी सी भाषा में मैं कह सकता हूं कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? विस्फोटक पदार्थों के साथ साथ काय में इसका इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल धातुओं की सफाई में भी किया जाता है। काय में किया जाता है? धातुओं की सफाई में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो मैं कहाँ कहाँ बोलूंगा? मैं कहूंगा विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक। और विस्फोटक कौन सा? इसका विशेष उदाहरण होता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। कौन सा? विस्फोटक यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन के निर्माण में, के निर्माण में। और जी और कहाँ करेंगे? सर जी इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन है तो इसका उपयोग कहाँ कर लेंगे? उर्वरक बनाने में भी कर लेंगे। काय में कर लेंगे? उर्वरक। आई उर्वरक का इस्तेमाल काय के लिए किया जाता है? सामान्यतः नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान करते हैं। तो उर्वरक बनाने में भी क्या का इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कहाँ करते हैं? धातुओं की सफाई करने में। काय में? धातुओं की सफाई, धातुओं की सफाई करने में भी काय का इस्तेमाल कर लेते हैं? हम नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। अगले पॉइंट पे पहुंचिए। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगले पॉइंट की मैं बात कर सकता हूं। अगला अपना जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड ले लेता हूं मैं फॉस्फोरिक
अम्ल की, काय का ले लेता हूँ, फॉस्फोरिक अम्ल ले लेता हूँ। अगला अपना कंपाउंड है H3PO3। कौन सा ले लिया, H3PO3। जब H3PO3 की मैं बात कर रहा हूँ तो H3PO3 का नाम क्या होता है, आप लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा सर जी H3PO3 को तो अभी आपने बताया, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं। तो सर जी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ एक चीज दिख रही होगी, फॉस्फोरस। क्या दिख रही है, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस किसानों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। जब लाभदायक होता है तो इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, खाद या उर्वरक के निर्माण में कर सकते हैं। क्या में कर सकते हैं बेटा, खाद या उर्वरक के निर्माण में कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो जब दांतों की सफाई डेंटिस्ट करता है तो उसके लिए जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है वो रसायन भी कौन होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है बेटा, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। तो मैं क्या कहूंगा, इसको क्या बोलूंगा, फॉस्फोरिक अम्ल। और फॉस्फोरिक अम्ल की अगर मैं बात करूं तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है खाद के निर्माण में या उर्वरक में। उर्वरक में और कहाँ किया जाएगा, शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, शीतल पेय पदार्थों में भी क्या का इस्तेमाल किया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, दांतों की सफाई में भी काय का इस्तेमाल किया जाता है। दांतों की सफाई में भी आपके फॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्लियर है तीसरी बात, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोगों को अभी तक नहीं है। तो मैंने कहा दिक्कत लेने की आवश्यकता है भी नहीं, दिक्कत लेने की आवश्यकता आप लोगों को है भी नहीं, क्योंकि दिक्कत कौन लेगा, मास्टर लेगा। आप लोगों को तो क्या करना है, चीजों को सिर्फ और सिर्फ समझना है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अगले कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो अगला अपना जो कंपाउंड होता है बेहतरीन वाला कंपाउंड लेके आ रहे हैं, और उस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। सर जी सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है बेटा जी, CaOCl2। CaOCl2 को रासायनिक रूप में अगर बोलूं तो मैं बोलता हूं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है आपकी सुंदरता के निखार में। ध्यान रखें, सुंदरता का निखार। जैसे लेडीज वगैरह आजकल तो जेंट्स भी क्या कराते हैं, ब्लीच करवाते हैं चेहरे पे, क्या करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं। तो वहां पे काय का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल। जल के शोधन में भी काय का इस्तेमाल करते हैं, जल के शोधन में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शोधन का मतलब है कीटाणु रहित बनाने के। क्लियर है, जिस प्रकार फिटकरी के माध्यम से जल को कीटाणु रहित किया जाता है, उसी प्रकार कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में चूंकि कौन है, क्लोरीन है, और क्लोरीन का कार्य होता है कीटाणुओं को नष्ट करने का। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम काय में कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सर जी जल के शोधन में या जल को कीटाणु रहित बना। तो अगला अपना जो कंपाउंड है वो कंपाउंड है अपने पास में कौन सा हो जाएगा जी, CaOCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, इसका उपनाम क्या होता है बेटा जी, इसका उपनाम होता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर।
क्लियर है इतनी सी बात। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे होंगे, इसका उपयोग हम लोग कर रहे होंगे। देखिए, जल को जल को कीटाणु रहित, कीटाणु कीटाणु रहित, कीटाणु रहित बनाने में, बनाने में और कहाँ कर रहे होंगे, और कहाँ कर रहे होंगे सर जी, जल को कीटाणु रहित बनाने में कर रहे होंगे। दूसरी बात, इसका क्या कर रहे होंगे, कृत्रिम सुंदरता, ध्यान रखना, कृत्रिम सुंदरता के लिए, कृत्रिम सुंदरता ध्यान रखना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है बिना बुझे चूने से। देखिए, मैं बता भी देता हूँ कि जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से CaOCl2 का निर्माण होता है। क्या होता है, CaOCl2 का निर्माण होता है। तो ध्यान रखें, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड वही है जो घरों पे पुट्टी करने के लिए आते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर जी बिना बुझा चूना। तो ध्यान रखें, कैसे कर रहे हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड से। तो सीधी सी बात है, आपके चेहरे की जो प्रथम परत है उसे क्या कर देता है, ये जला के हटा देता है, और आपको कैसा अनुभव होता है कि हमें निखार आया, और कुछ दिन बाद वही निखार काय में परिवर्तित हो जाता है, ब्लैक लेयर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये क्या करता है, आपके जो सेल्स होते हैं, त्वचा के सेल्स, उन्हें क्या कर देता है, जला देता है, खत्म कर देता है। तो नुकसानदायक भी होता है, और कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण भी बनता है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। तो कृत्रिम सुंदरता के लिए क्या का इस्तेमाल करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं सर जी, इसका इस्तेमाल कपड़ा उद्योग में भी करते हैं, कपड़ा उद्योग में रंग उड़ाने के लिए काय का काम करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ करते हैं, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में कागज पर लिखा जो लिखावट होती है, उस लिखावट को खत्म करने के लिए भी काय का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने कहा सर जी इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर, चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग। अगली अगर बात करेंगे तो अगला पॉइंट क्या होगा, आप लोगों ने कहा सर जी बता दीजिए अगला पॉइंट कौन सा होगा, अगला कौन सा कंपाउंड आप लेने वाले हो। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे बिना बुझा, सॉरी बुझा हुआ चूना ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, बुझा हुआ चूना ले लेते हैं। तो अगला कौन सा हो जाएगा अपना, अगला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। कौन हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। और इसका नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम देखें तो इसका औद्योगिक नाम होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं सर, इसका इस्तेमाल करते हैं हम काय में, प्लास्टर बनाने में, सीमेंट बनाने में, और दूसरी बात है पानी के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में। तो कहाँ कहाँ कर देंगे सर, प्लास्टर करने में, प्लास्टर में काय का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। काय का करते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। और कहाँ करते हैं, सीमेंट के निर्माण में, काय के निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में। और काय में करते हैं, जल के जल के शोधन, जल के शोधन, जल के शोधन में भी काय का इस्तेमाल करते हैं, जल के शोधन में भी अब काय का करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, सॉरी उपयोग करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एक बार क्या करेंगे, इसको हम लोग नोट करेंगे, करिए एक बार नोट।
गया बेटा जी, चलें। देखिए नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम आगे बात करेंगे, अगले कंपाउंडों की बात करने वाले हैं। अगले कंपाउंडों की अगर हम बात करेंगे तो अगले कंपाउंडों की क्या बात कर रहे होंगे, कैसे बात कर रहे होंगे। तो अब हमने अगला अपना जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड ले लेते हैं। चलिए देखिए पहले देखिए नेक्स्ट अगर कंपाउंड की मैं बात कर लूं तो नेक्स्ट कंपाउंड की मैं बात कर लेता हूं काय की नीला थोथा। काय की बात कर लेता हूं नीला थोथा। कौन सा नौवां कंपाउंड हो जाएगा अपने पास इसी सीरीज में। नौवां जो कंपाउंड है, नौवां कंपाउंड हो जाएगा बेटा जी अपने पास CuSO4 इंटू 5H2। CuSO4 इंटू में 5H2O कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट में जब 5 अणु जल के मिला दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है, नीला थोथा बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा, पेंटा मतलब 5, पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और इसका उपनाम होता है नीला थोथा। नीला, नीला थोथा, ठीक है जी, नीला थोथा। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे सर जी इसका सबसे बेहतरीन उपयोग किया जाता है कवकनाशी में। जो कवकों का निर्माण हो रहा होता है खेती वगैरह में तो वहां पे क्या का इस्तेमाल करते हैं, नीला थोथा। तो कवकनाशी के रूप में, और कवकनाशी के रूप में कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे होंगे, कृषि में कर रहे होंगे। काय में कर रहे होंगे, कृषि में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर है। अगला अपना कंपाउंड ले लेते हैं। कौन सा ले लूं मैं, आप लोगों ने कहा सर जी हंसाने वाली गैस को और समझा दीजिए। काय को समझा दीजिए, हंसाने वाली गैस को और समझा दीजिए। तो हंसाने वाली गैस को बोलते हैं हम N2O। क्या बोलते हैं, N2O। और इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का उपनाम होता है हास्य गैस। क्या होता है, हास्य गैस। क्लियर है। कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं सर जी, जब डॉक्टर वगैरह हमारे दांतों का इलाज कर रहे होते हैं तो उन्हें शून्य करने के लिए जिस गैस का या जिस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैं कहूंगा दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में, ठीक है, और किसी चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में काय के रूप में, निश्चेतक। काय के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में काय के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका क्या करते हैं का उपयोग करते हैं। क्लियर है। अगली मैं बात कर लेता हूं और अगला अपना जो कंपाउंड होगा वो ले लेता हूं मैं, एक और ऐसा ही कंपाउंड जो निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है और उसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, CHCl3। क्या होता है, CHCl3। और इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सा में काय के रूप में किया जाएगा, निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, और किया जाता है उद्योगों में विलायक के रूप में, उद्योगों में विलायक के रूप में। तो मैं कहूंगा चिकित्सा में। भाई ये कैसी होती है, बेहोशी वाली गैस होती है, और बेहोशी वाली गैस होती है तो बेहोश करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे।
और कहाँ कर लेते हैं इसका इस्तेमाल, तो अभी मैंने आपको बताया इसका इस्तेमाल कहाँ कर लेते हैं, विलायक के रूप में। तो मैं कहूंगा चिकित्सा में, और क्या, रसायन, रसायन उद्योग में, उद्योग में काय के रूप में बेटा जी, तो रसायन उद्योग में काय के रूप में, विलायक के रूप, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में भी क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा बिल्कुल सर जी, और बता दीजिए। मैं कहूंगा बेटा जी और बता दें, तो मैं अगला अपना कंपाउंड ले लेता हूँ, कौन सा, आप कहेंगे कौन सा, मैं कहूंगा एक ऐसा ही कार्बनिक यौगिक। भाई ये कैसा है, कार्बनिक यौगिक ही तो है, और ऐसा ही एक कार्बनिक यौगिक होता है कौन, मीथेन। कौन होता है, मीथेन। भाई मीथेन से ही तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, मीथेन से ही तो काय का निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म का। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH4 की अभिक्रिया जब Cl2 से कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, CH फिर दोबारा से क्लोरीन से करा दी, इन प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu का मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश, फिर दोबारा से कराई, क्या प्राप्त होगा, CH2Cl2, फिर दोबारा से मैंने कैसे करा दी, क्लोरीन से करा दी, तो मुझे इन प्रेजेंस ऑफ HNu क्या प्राप्त होगा, CHCl3। और यही तो क्या होती है अपने पास, क्लोरीन होती। कौन होती है बेटा जी, क्लोरीन होती है। जब मैं और अभिक्रिया कराता हूं काय की, सॉरी, ये जो होती है इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। फिर दोबारा से क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, फिर दोबारा से क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया मैं काय से करा दूं, क्लोरीन से करा दूं, इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो मुझे प्राप्त होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। आप लोगों को पता होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक विषैली गैस, कैसी होती है बेटा जी, विषैली गैस होती है। तो निर्माण कैसे हो रहा है, मीथेन से ही हो रहा है। कैसे निर्माण हो रहा है जी, मीथेन से निर्माण हो रहा है। तो मीथेन का एक उपयोग भी पता चल गया, क्या बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। मीथेन का उपयोग कहाँ करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में, और कहाँ करते हैं, CNG गैस बनाने में। काय में करते हैं, CNG गैस बनाने में। क्लोरोफॉर्म का उपनाम होता है प्राकृतिक गैस या मार्स गैस, प्राकृतिक गैस या मार्स गैस। प्राकृतिक रूप से दलदली इलाकों में पाई जाती है, कौन सी, मीथेन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा जी, मीथेन पाई जाती है। तो मैं इसको अगर देखूं तो इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा सर जी मीथेन बोलूंगा। इसका उपनाम क्या होता है, इसका उपनाम होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक गैस, या फिर क्या होता है, मार्स गैस। क्या होता है, मार्स गैस। ये इसके क्या होते हैं, उपनाम होते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उपयोग करते हैं CH Cl3 के निर्माण में, CH Cl3 के निर्माण में। और कहाँ करते हैं, और करते हैं सर जी CNG, CNG के निर्माण में। सीएनजी कौन सी गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस से ही ये बनाई जाती है। और कहाँ कर लेते हैं सर जी, हाइड्रोजन के निर्माण में भी, H2 के निर्माण में भी क्या काय का करते हैं बेटा, H2 के निर्माण में भी हम मीथेन का उपयोग करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर लेता हूं काई की बेटा, एक और कार्बनिक यौगिक ले लेता हूं, और उस कार्बनिक यौगिक को आप जानते हो NH2CONH2, या फिर बोल दूंगा CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस, या फिर क्या बोल देता हूँ NH2CONH2, और इसको बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं इसको, यूरिया बोलते हैं। NH2CONH2 को हम क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रासायनिक नाम होता है कार्बेमाइन। क्या होता है, कार्बेमाइन। उपनाम की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं इसको,
यूरिया बोलते हैं। और यूरिया का उपयोग आप सभी कर जानते हैं, काय में करते हैं बेटा, उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काय के रूप में, उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगले कंपाउंड की मैं बात कर लूं, तो अगले कंपाउंड की अगर मैं बात करूंगा, तो अगला अपना कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? आप लोग कहेंगे कि सर जी और एक और कंपाउंड ले लो, तो मैं कह दूं बेटा जी और कंपाउंड एक तो फिटकरी, फिटकरी ले लेते हैं। फिटकरी क्या होती है? आप कहेंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये क्या होता है बेटा? ये होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। सर रासायनिक नाम क्या होता है? मैं कहूंगा पोटेशियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। सर जी औद्योगिक नाम? मुस्कुराते हुए आपने ही जवाब दे दिया कि सर इसका औद्योगिक नाम तो डिग्री होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है सर जी, डिग्री इसका औद्योगिक नाम बिल्कुल होता है। तो आपने कहा सर और, तो मैंने कहा और सुनिए, और क्या कर सकता हूँ? और इसका क्या करूंगा बेटा? मैं उपयोग की बात करूंगा। तो सबसे पहला, जल के, जल के शोधन में या शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में काय का इस्तेमाल करते हैं बेटा? फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। जल के शोधन में या शुद्धिकरण में काय का इस्तेमाल करते हैं? फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है तीसरी बात? अच्छा, एक और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपके चोट लग गई, खून नहीं रुक रहा है, तो खून का थक्का बनाने में भी काय का इस्तेमाल करते हैं? फिटकरी का। तो मैं कह रहा हूं खून, खून रोकने में भी काय का इस्तेमाल करते हैं? रोकने में भी इस्तेमाल काय का करते हैं? फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा बहुत अच्छे सर। आगे बात कर लें। आगे अगर मैं बात करूं, तो मैं बात कर लेता हूं काय की? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। काय की बात कर लेता हूं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। काय की बात कर लेते हैं बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या कहूंगा? ये होता है आपका MgOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है? काय के काम आता है सर जी? ये काम आता है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। काय के लिए काम आता है? ये काम आता है सर जी पेट की अम्लीयता, अम्लीयता को दूर करने के काम आता है। कौन? दूर करने में, करने, करने में काय का इस्तेमाल करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा तो परेशानी लेने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं। क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। जैसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हम लोगों ने बात की, तो मैं एक और कार्बनिक कंपाउंड की बात कर लेता हूं। और वो कार्बनिक कंपाउंड होता है अपने पास में C2H2। कौन सा होता है? C2H2। और C2H2 की मैं बात करूं, तो ये होता है आपका कौन? एथीन। कौन होता है बेटा जी? आप लोगों ने कहा सर ये होता है एथीन या एथिलीन। कौन होता है? एथिलीन। ठीक है? एथिलीन या इथाइलिन भी बोलते हैं इसको।
कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? तो आपने कहा सर जी इसका इस्तेमाल तो करते हैं हम फलों को कृत्रिम रूप कृत्रिम रूप से पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काय का इस्तेमाल करते हैं? एथिलीन या इथाइलीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। आगे अगर मैं बात कर लेता हूं तो मैं बात कर लेता हूं आपकी एक और बेहतरीन वाले कंपाउंड की। एक और बेहतरीन वाले कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर लेता हूं काय की H2O2। काय की बात कर लेता हूं H2O2। इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम होता है बेटा जी? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा आपके sorry, अगर आपके कहीं पे कट जाए, खून निकल रहा हो तो उसकी सफाई के लिए डॉक्टर एक पानी सा लेता है, सफेद सफेद व्हाइट पानी लेता है ना। ऐसे ध्यान रखें पानी का कोई रंग नहीं होता, तो जो पानी के जैसा पदार्थ लिया जाता है, जो अ, रसायन लिया जाता है, वही कौन होता है? H2O2 होता है। तो मैं ये कहूंगा घावों की सफाई घावों की सफाई के लिए हम काय का इस्तेमाल करते हैं? सर जी H2O2 का इस्तेमाल करते हैं। काय का करते हैं? H2O2 का क्या करते हैं हम लोग? इस्तेमाल करते हैं। एक और कंपाउंड ले लेता हूं, मुझे एक और कंपाउंड ऐसा दिख रहा है जो आप लोगों को मुझे बताना चाहिए। चलिए अगला कंपाउंड मैं ले लेता हूं, कौन सा ले लूं बेटा जी? अगला ले लेता हूं NH4Cl। क्या ले लेता हूं? NH4Cl। इसका औद्योगिक इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। कौन होता है? अमोनियम क्लोराइड। और इसको हम बोलते हैं नौशादर। क्या बोलते हैं इसको? नौशादर। नौशादर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर जी? नौशादर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो आप लोगों ने कहा सर जी जब हम शुष्क सेल का निर्माण कर रहे थे तो वहां पे काय का निर्माण कर रहे थे? वहां पे काय का उपयोग कर रहे थे? नौशादर का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे शुष्क सेल के निर्माण में? क्या बोल देंगे? शुष्क सेल शुष्क सेल के निर्माण में। और कहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल? और करते हैं बेटा कपड़ों पर छपाई। कपड़ों पर छपाई में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो जो मुख्य लगभग 10 या 11 हम लोगों ने कल करा दिए थे, 18 आज हो गए आप लोगों के, तो लगभग 29-30 कंपाउंडों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इससे अलग आपके पेपर में नहीं जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? एक दो चार कंपाउंड रह गए हैं मुझे भी मालूम है, तो उन कंपाउंडों को जैसे ही हम ये चैप्टर करा रहे होंगे तो इस चैप्टर में आएंगे कुछ, तो कुछ आएंगे आपके धातु अधातु तथा उपधातु नाम के अध्याय। धातु अधातु तथा उपधातु नाम के अध्याय में कुछ कंपाउंड आ जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे कल बात करते हैं। तो ध्यान रखें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन कंपाउंडों के बारे में। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है कौन कौन से, ऐसे करके देख लीजिए आप। ये क्या हो गए? ये यौगिक है, ये इनके क्या हो जाएंगे? नाम और उपनाम, यानी कि रासायनिक नाम और औद्योगिक नाम। और ये हो गए इनके उपयोग की कहाँ कहाँ इनके उपयोग किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार क्या करिए नोट डाउन करिए। हो गया बेटा जी? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। तब तक के लिए आप क्या करिए, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्या करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं।
तो फिर दोबारा से कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।